बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, बहुत अरसा पहले की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर और रईस था। उसके पास ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन छोटा भाई बिल्कुल उसके उलट था, बेहद गरीब और मुफलस। उसके घर में अक्सर फाके होते, कपड़े पुराने और फटे हुए होते थे और रोज़मर्रा की अशिया भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। छोटे भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो मेहनती ज़रूर था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वो थक हार कर अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ रहकर हम और कितनी तकलीफ़ें सहेंगे। ना खाने को कुछ है, ना कमाने का कोई ज़रिया। बेहतर यही है कि मैं किसी और शहर जाकर रोज़गार तलाश करूं। शायद कोई काम मिल जाए और हमारे दिन बदल जाएं। उसकी बीवी चुपचाप सुनती रही। वो भी उन हालात से तंग आ चुकी थी। दिल तो उसका भी भर आया, मगर वो जानती थी कि ये कदम उठाना ज़रूरी है। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए खामोशी से रुखसती दी। शौहर ने एक छोटी सी गठड़ी उठाई और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। शौहर के जाने के बाद बीवी बिल्कुल अकेली रह गई। शुरू के कुछ दिन ऐसे तैसे कट गए, लेकिन फिर हालात और बिगड़ गए। घर में न रोटी होती थी, न कोई सहारा। वो सोचती, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरा शौहर भी चला गया है, अब तो सिर्फ तू ही है। आखिरकार मजबूरी में वो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी और लाचारी थी। दरवाज़ा खटखटाया और रोते हुए बोली, भाई, तुम्हारा भाई तो मुझे अकेले छोड़कर चला गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को और न पहनने को। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। बड़े भाई ने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भाभी है, इससे घर का काम ले लिया करो। खाने से जो बच जाए उसे दे दिया करो, ये वही खा लेगी। वो मजबूर औरत उनके घर काम करने लग गई। सुबह सवेरे झाड़ू देती, बर्तन धोती, कपड़े साफ़ करती, खाना पकाती और घर का हर काम करती। फिर भी रईस की बीवी उसे ताने देती, बातें सुनाती और बचा हुआ बासी खाना उसके सामने फेंक देती। वो ये सब कुछ खामोशी से सह लेती। दिल दुखता ज़रूर था, लेकिन सब्र कर लेती थी। जो भी बचा कुचा खाना मिलता, अल्लाह का शुक्र अदा करती और खा लेती। दिन भर काम करती और रात को थकान की वजह से चुपके चुपके रोती और सिर्फ़ एक ही दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर को खैरियत से वापस भेज दे। ऐसे ही दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। शौहर की कोई खबर ना आई। एक रात वो रोते रोते सो गई। दिल बेहद गमगीन था। नींद में उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बापर्दा और बावकार औरत तशरीफ़ लाई। उनके चेहरे से नूर निकल रहा था और उनकी आवाज़ बहुत नर्म थी। वो मोमना से कहने लगी, ए मोमना, तू अपने शौहर के लिए इतनी परेशान ना हो। इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सलामत वापस आएगा। तुम 10 बीवियों की कहानी 10 रोज़ तक मसल्ले पर बैठ कर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से शुरू करना, और जब तुम्हारा शौहर तुमसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बना लेना और बीवियों की नज़र देना। मोमना ने अदब से पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और उन 10 बीवियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नज़र दूं? वो फरमाने लगी, मेरा नाम बीबी फ़ातिमा है। मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। और जो 9 बीवियाँ हैं वो ये हैं, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया। और मेरी बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम,
حضرت فاطمہ کبریٰ اور حضرت بی بی سکینہ ہیں، جنہوں نے زندگی میں بہت مصیبتیں سہیں، قید و بند کی تکلیفیں جھیلیں، لیکن پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جو کوئی بھی ان بیویوں کی تکلیفوں کو یاد کر کے سچے دل سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا۔ 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بیوی خواب سے غائب ہو گئیں۔ جب مومنہ کی آنکھ کھلی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ اٹھی اور سیدھا اپنے محلے والی عورتوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں نے ایک عجیب اور روحانی خواب دیکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 10 دن تک 10 بیویوں کی کہانی سناؤں۔ آؤ تم سب میرے پاس بیٹھا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگیں۔ مومنہ نے دل سے آنسوؤں کے ساتھ 10 بیویوں کی کہانی سنانی شروع کی۔ ہر روز وہ غم اور آنسوؤں سے کہانی سناتی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا، سورج چمکا تو محلے کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، مومنہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور وہ بھی بہت سا مال اور دولت لے کر آیا ہے۔ مومنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ فوراً اٹھی، پانی لیا، گئی چینی اور آٹا منگوایا اور میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا۔ اس کے 10 لڈو بنائے اور پورے دل سے 10 بیویوں کی نظر دی۔ لڈو اپنی سہیلیوں میں بانٹنے گئی۔ سب نے بڑے ادب اور عزت سے وہ لڈو لیے اور اسے دعائیں دیں۔ پھر وہ اپنی بھابھی کے پاس بھی گئی، وہی جو اس سے بڑی سختی سے پیش آتی تھی۔ مومنہ نے بڑے ادب سے کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سن کر دعا کی تھی۔ میرا شوہر گھر واپس آ گیا ہے۔ یہ لڈو نظر کے ہیں، میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ مگر وہ مغرور عورت کہنے لگی، ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے، اور لڈو واپس کر دیے۔ مومنہ خاموشی سے وہ لڈو واپس لے آئی۔ دل میں ذرا بھی شکایت نہ تھی۔ اس نے وہ لڈو خود کھا لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اب سنیے اس مغرور عورت کا انجام جس نے خلوص سے دی ہوئی نظر کو ٹھکرا دیا تھا۔ رات کو جب وہ سوئی تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جب آنکھ کھلی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ دیکھا تو اس کے دونوں بچے بے جان پڑے ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر چیخی، شور مچایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صرف بچے ہی نہیں، گھر کا سارا سامان بھی غائب تھا۔ نہ برتن، نہ کپڑے، نہ زیور، سب کچھ غائب تھا۔ حتیٰ کہ گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ وہ عورت اور اس کا شوہر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر دونوں بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ دن بیتتے گئے، نہ کوئی مدد، نہ کوئی آسرا۔ بھوک بڑھتی گئی، کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی۔ ایک دن بیوی نے بھوک سے نڈال ہو کر کہا، اے اللہ، اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا کروں؟ گھر کے ایک کونے میں نظر پڑی تو تھوڑی سی باسی روٹی پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا، چلو اسی کو پانی میں ابال کر کھا لوں گی۔ جیسے ہی بوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ سڑی ہوئی بدبو آنے لگی۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً بوسی پھینک دی۔ اس کا شوہر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، چلو میری بہن کے گھر چلتے ہیں، شاید وہاں کچھ کھانے کو مل جائے، میرا بہنوئی کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ دونوں نے گھر کو تالا لگایا اور گھر سے نکل پڑے۔ پاس نہ کوئی سواری تھی، نہ کوئی سامان۔ دھوپ میں ننگے پاؤں پیدل چلتے رہے۔ راستہ لمبا تھا، زمین گرم، تھکان حد سے زیادہ، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ چکے، خون رسنے لگا، لیکن رک نہ سکے۔ کچھ دور جا کر ایک ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے کہا، تم تھوڑی دیر ادھر رکو، میں جا کر ہرے چنے توڑ لاتا ہوں،
तुम उन्हें खा लेना और पानी भी पी लेना, थोड़ी ताकत ही आ जाएगी। वो खेत में गया, चने तोड़े और बीवी को दे दिए। जैसे ही उसने उन्हें हाथ लगाया, चने की टहनियाँ फ़ौरन सूख गईं और घास बन गई। बीवी के हाथों में सिर्फ सूखी पत्तियाँ रह गईं। वो हैरान और परेशान हुई। दोनों ने वो घास फेंक दी और आगे बढ़ गए। चलते चलते उनकी हालत और ख़राब हो गई। फिर रास्ते में गन्ने का खेत नज़र आया। गन्ने ताज़ा और रस भरे लग रहे थे। शोहर को देखकर उम्मीद हुई। कहने लगा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं ये गन्ने तोड़ लाता हूँ, तुम खा लेना, शायद कुछ जान में जान आ जाए। वो कई गन्ने तोड़ कर लाया, बीवी के हाथ में दिए, मगर जैसे ही बीवी ने गन्ने को हाथ लगाया, गन्ने फ़ौरन सांप बन गए, काले रंग के मुंह वाले। दोनों डर कर पीछे हटे और गन्ने वहीं फेंक कर भाग गए। मियाँ बीवी दोनों चलते चलते अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने जब भाई को देखा तो फ़ौरन पलंग बिछा दिया ताकि वो दोनों थोड़ी देर आराम कर सकें। घर में उस वक्त खाना बन चुका था, सब लोग खा चुके थे। कुछ देर बाद बहन को ख्याल आया कि भाई और भाभी दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम तो किया ही नहीं। फ़ौरन अपने नौकर को बुलाया और कहा, देखो, अगर खाने में कुछ बचा हुआ हो तो मेरे भाई और भाभी को दे आओ। नौकर ने बर्तन देखे, जो कुछ बचा हुआ था उसे इकट्ठा किया और उन दोनों के सामने रख दिया। वो दोनों कई दिन के भूखे थे, खाने को देखकर बहुत खुश हुए। शौहर ने बीवी से कहा, अल्लाह ने कई दिन बाद हमें कुछ खाने को दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बीवी ने जैसे ही खाने को हाथ लगाया, फ़ौरन बोल पड़ी, ये खाना तो सड़ गया है। दोनों हैरान रह गए। उन्होंने सर पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गए। भूख के मारे कुछ खा न सके और सो गए। रात वैसे ही गुजर गई। अगले दिन सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक बादशाह मेरा पुराना दोस्त हुआ करता था, चलो उसके पास चलते हैं, देखें तो इस मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद करता है कि नहीं। दोनों बादशाह के महल पहुँचे। दरबान ने उनकी हालत देखी, फ़ौरन बादशाह को इत्तला दी, हजूर, एक मर्द और औरत आपसे मिलने आए हैं, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। वो मर्द कहता है कि बादशाह से कहना मैं उसका पुराना जानने वाला हूँ, मिलना चाहता हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो फ़ौरन हुक्म दिया, उन्हें अंदर बुलाओ। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुँचे, बादशाह ने उस मर्द को पहचान लिया। उसने हुक्म दिया, इन दोनों के लिए अलग कमरा तैयार करो, उन्हें गुस्ल के बाद आराम करने दिया जाए। फिर बादशाह ने अपने खादम को हुक्म दिया, हमारे मेहमानों के लिए 7 रंग का खाना तैयार करो। बादशाह के हुक्म पर 7 रंग के खाने पेश किए गए। शौहर ने जब ये देखा तो खुशी से अपनी बीवी को बोला, उठो, देखो, अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए नेमत भेजी है। बीवी हाथ धोने के बाद चुपचाप होकर खाने के दस्तरखान पर आकर बैठ गई। जैसे ही बीवी ने एक बर्तन को हाथ लगाया, वो खाना सड़ गया और उसमें से कीड़े निकलने लगे। ये मंज़र देखकर वो हैरान रह गई। उसके बाद एक और बर्तन का ढक्कन उठाया तो वो भी सड़ गया। जिस जिस बर्तन को वो हाथ लगाती, सब के सब ख़राब हो जाते और बदबू आने लगती। उसका शौहर परेशान हो गया, कहने लगा, ये क्या माजरा है, बादशाह ने तो ताज़ा खाना भेजा है और अब ये इस हालत में कैसे हो गया। अगर हम बादशाह से शिकायत करें तो वो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा हम झूठ बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे हमने जादू कर दिया है। दोनों बहुत परेशान हो गए।
घबराहट में उन्होंने सारा खाना इकट्ठा किया और महल से बाहर जाकर सारा खाना दफन कर दिया। फिर नौकरों को बर्तन लौटाते हुए कहा, ले जाओ ये बर्तन, वापस कर दो। बीवी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो चुपचाप महल के सैन में जाकर बैठ गई। उधर महल में बादशाह की बेटी गुस्ल के लिए जाने लगी। बादशाह की बीवी ने भी कहा, मैं भी गुस्ल कर लेती हूँ। गुस्ल खाने में जाने से पहले दोनों ने अपने कीमती ज़ेवर उतारे। बादशाह की बेटी ने अपना कीमती चंदन का हार उतारा और एक कुंडी पर टांग दिया। बादशाह की बीवी ने भी अपना कीमती हार करीब ही टांग दिया। जैसे ही हार कुंडी पर टांगा गया, उस कुंडी ने हार को निगल लिया। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो गईं। ये सारा माजरा औरत भी देख रही थी। वो घबरा कर फ़ौरन अपने शौहर के पास आई और बोली, खुदा खैर करे, बहुत अजीब बात हो गई है। शौहर ने फ़ौरन पूछा, क्या हुआ है? बीवी ने सारा वाक़या सुनाया और कहा कि मुझे डर है कि बादशाह इस सारे वाक़ये का इल्ज़ाम हम पर न डाल दे। चलो जल्दी यहाँ से निकल चलते हैं। शौहर ने भी सोचा, अगर इल्ज़ाम आया तो हमें कैद या सज़ा हो सकती है। इसलिए दोनों वहाँ से चुपचाप निकल पड़े, बिना किसी को बताए। चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुँचे और वहीं बैठ गए। शौहर ने खामोशी से बीवी से कहा, पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई है जिसकी वजह से ये अज़ाब नाज़िल हुआ है। बीवी ने चुपचाप सर झुका लिया। फिर कहने लगी, मुझसे ज़रूर कोई गुनाह हुआ है। शौहर ने हैरानी से कहा, ए कमबख्त, तुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है और तुमने अब तक ये बात छुपाई क्यों? जल्दी बताओ। उस पर उसने लंबी सांस भरी और कहा, जब तुम्हारे भाई परदेश चला गया था और उसकी कोई खबर नहीं थी तो तुम्हारी भाभी बहुत परेशान रहा करती थी। दिन रात तंगी और इंतज़ार में वक्त गुजारा करती थी। एक रोज़ उसे ख्वाब में एक नकाब पोश बीबी नज़र आईं। वो फरमाने लगीं, 10 बीवियों की कहानी सुनो और 10 दिन तक जानमाज पर बैठ कर सुनो। जुमेरात से शुरू करो, इंशाअल्लाह 10वें दिन तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा। तब तुम्हारी भाभी ने जुमेरात के दिन से कहानी सुनना शुरू की और जैसे ही 10वां दिन आया, तुम्हारा भाई माल दौलत के साथ वापस घर आ गया। उसने खुशी से गुस्ल किया और मीठी रोटी बनाई, उसका मलीदा तैयार किया और 10 लड्डू बनाए। फिर पूरे दिल से 10 बीवियों की नज़र दी। उसने वो लड्डू अपनी सहेलियों में बांटे और एक लड्डू मेरे लिए भी लाई। कहने लगी, ये नज़र का लड्डू है, बरकत के लिए है। मगर मैंने वो लड्डू लेने से इनकार कर दिया और सख्त अल्फाज कहे, बस मुझसे यही गुनाह हुआ था। और उसके बाद हम पर एक से बढ़कर एक मुसीबतें उतरना शुरू हुईं। शौहर ने सुनकर अफसोस से कहा, कमबख्त, तूने इतनी बड़ी बरकत को ठुकरा दिया और वो भी इतने घमंड से। फ़ौरन जाओ, वज़ू करो और अल्लाह से तौबा करो, शायद हम इस मुसीबत से बच जाएं। बीवी ने फ़ौरन नहर पर जाकर वज़ू किया और नमाज अदा की। सजदे में गिर कर तौबा की, औजारी के साथ रोने लगी। रोते हुए दुआ मांगने लगी, ए बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद फरमाएं। शौहर ने आ भर कर कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस चीज़ पर नज़र दिलवाएं। ये सुनकर बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो नहर के किनारे गई, ज़मीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और दिल से नियत करके 10 छोटे लड्डू बना लिए। वो कहने लगी, ए 10 बीवियों, मैं नादब हूँ, दिल से ये नज़र पेश करती हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमाएं।
پھر اس نے 10 لڈوؤں پر 10 بیویوں کی نظر ڈلوائی۔ اتنے میں ایک عجیب اور غریب منظر پیش آیا۔ وہ ریت کے لڈو چمکنے لگے اور موتیوں جیسے ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے اور روتے ہوئے درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر شوہر نے 5 لڈو کھائے اور بیوی نے بھی 5 لڈو کھائے اور ساتھ میں پانی پیا۔ دونوں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، چلو اب دیر مت کرو، لگتا ہے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ دونوں گھر واپس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا اپنا گھر بالکل اپنی اصلی حالت میں تھا۔ بچے صحیح سلامت تھے اور گھر کے نوکر اپنے کاموں میں مصروف تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں باپ کو دیکھا، خوشی سے دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو جب زندہ سلامت دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور دونوں نے بلند آواز میں درود پاک کے نعرے لگائے۔ ناظرین، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، جس طرح آپ نے اس عورت کے گناہ کو معاف کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مومنوں اور مومنات کی خطائیں معاف فرمائیں، سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے ہاں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، اور جو نیک مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ خدا حافظ۔